ये ठीक है यहाँ। ओके, तो यहाँ देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर में आर वेक्टर जो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, नाम है उसका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ए में बी को जोड़ना है तो बी को ए के सर पे रखना होता है। बी ए के सर पे बी, ए के सर पे बी रखो कि बी के सर पे ए रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ए के सर पे बी रखा, यहां पर देखिए ए के सर पे बी रखा तो मेरा ऐसा ट्राइंगल सा बना, ये ट्राइंगल है इसलिए इसे ट्राइंगल लो कहते हैं, ठीक है। अब इसमें चीजें ऐड कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चीज को आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आलस जो करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। कभी अगर मैं इस तरह से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बजाय आर डायरेक्ट लिख देता हूं तो मेरे दिमाग में है कि मेरा मतलब ये मेरा आर वेक्टर है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, ए, कोई भी रेंडम, जैसे यहाँ पर बी वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड, इतना कौन लिखेगा, तीन तीन डंडे बनाने में बहुत आलस आते हैं। तो इस तरह से हम कर देते हैं। और ये आलस केवल मैं अकेला नहीं करता हूँ, आपके मेरे जैसे सारे टीचर्स और आपके सारे जैसे जैसे सारे विद्यार्थी करते हैं, जो भी यहाँ पर हैं इंडिया में, ये थोड़ा कल्चर है, ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा जुगाड़ है ये। इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखने में आता है, अपन जल्दी लिख पाते हैं ना, बार बार इतना ज्यादा अपने को लिखना नहीं पड़ता। सबसे पहला एक आलस ये आप सीख लीजिए कि मैं ऐसे आलस करता हूं तो आप भी ऐसा आलस कर सकते हैं और आपकी जिंदगी मस्त हो सकती है। तो अब मैं इसका यूज आपको बता देता हूं कि कैसे मैं वेक्टर लॉ से चीजें ऐड करता हूं। ट्राइंगल लॉ से कैसे चीजें ऐड होती हैं ये हम देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन जो है ओके, बहुत ज्यादा मेहनत होगी ट्राइंगल बनाने में। क्यों नहीं बनाने दे रहे, और ये जैसा होएगा वैसा ही बनाएंगे। बन जा भाई, बना लेंदे। बाकी को मिटा देते हैं, अपने आप ट्राइंगल दिख जाएगा। ये मान लीजिए मेरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से यहाँ मैं ऐसे मिला देता हूँ, मान लीजिए ये बहुत सुंदर ट्राइंगल मैंने बताया। अब यहाँ पर ये मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैं इसे केवल ए लिख रहा हूँ। यहाँ मेरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैं उसे बी लिख रहा हूँ। और ये मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मैं उसे केवल आर लिख रहा हूँ। ये लाइन जो है सीधी है ऐसा मान लीजिए आप, हालांकि एकदम सीधी बनी नहीं है, ये मान लीजिए ये ठीक है। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर, अब मैं ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं तो मेरे को ए प्लस बी के जो समेशन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये ट्राइंगल अच्छा ट्राइंगल होता, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो बहुत अच्छा हो जाता, फिर वो मेरे को आता था। परंतु ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत पसंद है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर इस तरह से नीचे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ और इसको आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो सामने परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर बनेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे हमारा जो है आप आराम से देख सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक अज्यूम कर लेता हूँ, ये एंगल थीटा। अब देखिए ये एंगल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए और बी के बीच का एंगल क्या है बताओ। तो ए को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, दिख रहा है आपको,
ए को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर अज्यूम आपको दिख गया होगा, ए को आगे बढ़ाएंगे तो ए और बी का एंगल थीटा ही होगा। तो ये थीटा कोई एरा गेरा एंगल नहीं लिख रहा हूं मैं, ये है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या आप सब लोग कनेक्टेड हैं, आपको आवाज आ रही है, आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस अब चूंकि यहाँ पर मेरा कुछ यस ए बी तो नाम नहीं लिख सकता, पी क्यू आर एस टी भी नहीं लिख सकता, एक्स वाई जेड, हाँ एबीसी, टी एक्स वाई जी, ये पॉइंट्स के मैंने नाम रखे हैं, है ना, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं अभी अभी मैं कंसर्न हूं ट्राइंगल, अभी मेरा पूरा फोकस क्या है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो है मेरे को बड़ा सुंदर ट्राइंगल दिख रहा है, और वो ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को बड़ा पसंद है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़े ही समय पहले सीखी थी, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं, माइक्रोफोन ऑफ करो, किसी का माइक्रोफोन चल रहा है, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अश्विन नहीं है, जो भी है, चलो अच्छी बातें कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा मन है, ऐसे ही मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ पर इस एक्स वाई को निकाल लूं। तो यहाँ पर अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं तो मुझे हाइपोटेनस पहले से पता है, ये बेस नहीं पता। थीटा के बाजू में जो क्वांटिटी होती है बेस होती, थीटा के सामने हो जाती परपेंडिकुलर होती। तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज लगाऊं, लेट से साइन थीटा लगा लेता हूं। तो साइन थीटा एक ऐसी चीज है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस काम आता है, तो मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ लिख दिया। और अगर परपेंडिकुलर का मतलब समझना है तो ये वाई जेड सर, साइड है। हाइपोटेनियस आएगा ना? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन। अरे हाइपोटेनस का नाम भी है यार, ये लो एक बार हाइपोटेनस लिख देता हूँ, फिर अब इसका नाम जो है वाई जेड, और इसका नाम चलिए एक्स जेड लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने गलती से बेस बोल दिया क्योंकि बी लिखा हुआ है, उसका लेंथ बी है, हाइपोटेनस का लेंथ बी है, चलेगा कि कोई दिक्कत? तो चलिए बेस इसीलिए मैं हटा ही देता हूँ, हटा दो हाँ सर, हटाओ ठीक है ठीक है। हटाओ। एक्चुअली नाम रिपीट हो रहा है, वो बी फॉर बॉम्बे रिपीट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वाई जेड जो मेरा परपेंडिकुलर था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड। अब इसमें मेरा क्या है, अगला ही स्टेप में मेरा साइन थीटा, मुझे पता नहीं साइन थीटा क्या है, पर वाई जेड मेरा ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, वाई जेड क्या है मेरा, वाई वाई जेड जो परपेंडिकुलर है वाई जेड, तो मेरे को निकालना था, और अपॉन एक्स जेड जो मेरा हाइपोटेनस है उसका वैल्यू है बी। तो यहां से देखिए वाई जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास बी साइन थीटा। मतलब मैंने वाई जेड जो मेरा ये है परपेंडिकुलर है छोटे ट्राइंगल का, उसको मैंने थोड़ा सा लिख लिया, मतलब मेरे पास जुगाड़ आ गया, बी साइन थीटा उसका वैल्यू होगा। इसी तरह मैं अगर एक कंपोनेंट दूसरा हिस्सा लूं जिसका नाम है कोस थीटा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। और कोस थीटा तो चलो कोई भी, कोस थीटा क्या है, रेशियो है, मेरे को जो एंगल पता होता तो मैं बड़ा डायरेक्टली निकाल लेता। एक्स वाई मेरा बेस है और वाई जेड मेरा हाइपोटेनस है जिसका वैल्यू बी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। तो एक्स वाई इसीलिए मैंने एक्स वाई जेड नाम ही रखा, अदरवाइज ओके एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? नो नो सर। है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब देखो ये तो मेरा छोटे ट्राइंगल का काम हो गया, पर मेरा ध्यान, अरे सर आपको कितनी बार बोला है, आपको निकालना है आर। तो क्या हुआ, अब सबसे बड़ा ट्राइंगल देखो, सबसे बड़ा ट्राइंगल अगेन राइट एंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा? मैं इसको यहां यस लिख रहा सर। हूं, आपके पास यहां जगह हो तो यहां लिखो, और जगह यहां हो तो वहां लिख देना। मैं आपको ट्राइंगल दिखा दिखा के लिखना चाह रहा हूं, इसलिए इसके बाजू में यही लिख रहा हूं। आप जहां देखो सॉलिड लाइन का मतलब नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, नीचे ही लिखना आप तो इन ट्राइंगल, अब मैं बात कर रहा हूं टी वाई जेड। टी वाई जेड जो ट्राइंगल है, इसमें मुझे ये चीज चाहिए आर, जो कि इस टी वाई जेड का क्या है, हाइपोटेनस, और मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टी जेड का स्क्वायर मुझे चाहिए, जो कि होगा टी वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। क्या आप इसे पहचाने, ये पाइथागोरस है, पहचान गए क्या? यस। हाँ अब सर। अब टी जेड का स्क्वायर, चलिए ठीक है टी जेड का स्क्वायर तो कर लेंगे सर, पर टी वाई क्या है, तो टी वाई इज नथिंग बट टी एक्स प्लस एक्स वाई, हाँ कि ना?
ये दिखा आपको? टी से वाई तक की लेंथ को यस क्या सर। लिखूंगा? टी एक्स प्लस एक्स वाई, और टी एक्स मेरा ए है और एक्स वाई मैंने निकाल लिया। सही है कि नहीं? चलिए देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं टीजेड का स्क्वायर लिखूंगा। टी एक्स क्या है मेरा? टी एक्स है मेरा ए फॉर एप्पल। लिखना तो ऐसा चाहिए था, यूं यूं यूं, पर इतना नहीं लिखने की बजाय मैं थोड़ा आलस का तरीका यूज कर रहा हूँ, जो कि सब यूज करते हैं। मेरे को पढ़ाने वाले सर ने भी किया था 10-15 साल पहले, और आज मैं कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों को भी ऐसे आलस ही पढ़ाना। एक्स वाई क्या हो जाता है? बी कोस थीटा। अब काफी बच्चों को लग रहा है अरे सर अभी तो घर वाले मान ही नहीं रहे, आप बच्चों की बात कर रहे हो। ठीक है, बी साइन थीटा। घर वाले भी मानेंगे तुम्हारा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टीजेड इसको यहाँ से हटा के इसको रूट में भेज दूं तो भी तुम बुरा नहीं मानोगे, मान जाओगे क्या? नहीं मानी। और ये लिख दूं सर टीजेड को आर लिख दूं डायरेक्ट, देखो टी से जेड को लेंथ को आर लिख दूं, तब भी तुम बुरा नहीं मानोगे, मानोगे क्या? नहीं सर। ठीक है, तो लीजिए आर मेरा क्या बनता है? अब मेरा यही काम है, देखना अंडर रूट लिख दिया मैंने बड़ा सा, ले दीजिए ए और समथिंग का स्क्वायर। तो ए प्लस समथिंग का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ कि ना, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यस और नॉट? यस। तो ए यस। कौन है? ए मेरा ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। बी मेरा क्या है? बी cos थीटा, तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इंटू 2ab, 2a। अब बी अकेला नहीं, बी cos थीटा है। क्या मैंने ये ब्रैकेट खोला पहला वाला, आपको समझ में आया? यस। चलिए, अब दूसरा दूसरा तो अकेला ही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या है सर? ये तो हम भी कर लेते कि नहीं कर लेते? यस। अभी तक सब कुछ समझ में आया सबको? यस। अब मुझे कलर चेंज करना के बहुत ज्यादा यहाँ पर मर्जी मन हो रहा था, तो मैंने दबा तो दिया, बट इट इज ओके, शायद हो भी गया होगा। अब ये देखिए, नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों पार्ट बड़े अच्छे लगेंगे आपको। इन दोनों पार्ट को अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ स्पेशल दिख रहा है क्या आपको इसमें? यस सर। क्या दिख रहा है? सर बी वो कॉमन। आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। शाबाश, यस। यहाँ मुझे भी वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, जो कि 1 होता है, और 2ab कोस थीटा ऐसा मेरे को आते हुए दिख रहा है। तो जब कभी इस तरह का एडिशन हमें कभी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये पूरा प्रोसेस जो मैंने ऊपर लिखा है वो फॉलो नहीं करेंगे, और डायरेक्ट ये जो आपके सामने है इसे याद करेंगे। ठीक है ना? तो अब कभी जैसे आपको फ्यूचर में कहीं दिखता है आपको ऐड करना है ऐसे वेक्टर्स को जिसका फोटो दिया हो, या फिर जब कभी वैल्यूज दी हो, एंगल बिटवीन देम। थीटा कोई एरी गिरी चीज नहीं है। थीटा क्या है बच्चों? थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। यहां से कॉपी करना होगा आपको, है ना? हेलो? यस सर। ठीक है, छापो और मुझे बताओ कि आप मेरे यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है? और अगर किसी को बीच में कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। आई एम रेडी हियर फॉर यू। आई एम हियर रेडी फॉर यू। आई एम फॉर यू रेडी हियर।
Done, sir. ओके, सब बच्चों ने लिख लिया? यस सर, डन। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, एक पेज नया क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे एडिशन के नाम से। चेक कर लेते हैं स्पेलिंग सही आई, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा, ओके, नहीं नहीं, मेरे को अभी यहाँ पर एंगल बताना बाकी है। एक छोटा सा चीज यहाँ पर मुझे आपको, अरे यार कहाँ चले गए? एक छोटी सी चीज यहाँ पर बताना मुझे जरूरी है, जो कि है एंगल। अब बच्चों यहाँ डाउट आना चाहिए था कि सर ऐसे कैसे, आपने मतलब एक चीज, एक वेक्टर निकाला बट उसकी लेंथ ही आई। आपको पता करना था रिजल्टेंट वेक्टर, आपने केवल उसकी लेंथ निकाल के बात खत्म कर दी। मैग्नीट्यूड निकाला आपने, डायरेक्शन तो निकाली नहीं। तो दूसरा चीज आता है यहाँ पर, सर डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन के नाम पर एंगल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? एंगल। अब हमें पता है जब कोई फोटो बनाया, जैसे ऐसे हाथ किया होता है, तो हमें एंगल से पता चलता है कि नॉर्थ से कितना एंगल है, साउथ। अब यहाँ नॉर्थ साउथ कुछ नहीं है, तो मैं इस ए वेक्टर से इसका एंगल निकाल लूंगा कि ए वेक्टर से कितने एंगल पर है ये, ठीक है। इसके लिए भी यहां पर आपको एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। इस बड़े से राइट एंगल ट्राइंगल में मैं लगा देता हूं 10 फाई। मुझे फाई ही चाहिए, ये फाई ही चाहिए, और मैं लगा देता हूं 10 फाई। तो ये मेरा उस 10 फाई का परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वाई अपॉन, ये हो जाएगा बेस, टी वाई मेरा बेस हो जाएगा। वाई जेड को तो मैं वाई जेड ही लिखूंगा, पर टी वाई को मैं लिखूंगा टी एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहां से टेन फाई का एंगल का फॉर्मूला आता है, वाई जेड आ जाता है बी साइन, यहां से देखिए वाई जेड क्या आ जाता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी एक्स हो जाता है ए, और टी वाई हो जाता है बी कोस थीटा। ये भी एंगल का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ये सॉलिड डब्बे में बैठा है, इसका मतलब आपको याद करना है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा तो फोटो नहीं दिखेगा, इसलिए स्क्रॉल नहीं कर रहा, आपको नीचे लिखना है बस। वो जो रिजल्टेंट आया उसके नीचे लिखना है। अब ध्यान दीजिए, ये थीटा एरा गेरा चीज नहीं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये जो फाई आया है वो भी कोई एरी गेरी चीज नहीं है, वो क्या है, फाई इज एंगल बिटवीन ए एंड आर। रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल हमारा फाई है। कोई दिक्कत? No. छाप लिया? No. छापो। ओके, अब कभी कभी सवाल आता है कि उसमें क्या होता है, आर का ए के साथ तो एंगल पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि देखिए आर और ए टेल टू टेल कनेक्टेड है, हाँ कि ना।
पर नहीं नहीं सर, ये भी तो हेड टू हेड कनेक्टेड है, आप इसका एंगल क्यों नहीं बताए? तो कभी कभी क्या होता है, दोनों ही एंगल पूछ लिए जाते हैं, थीटा फाई और फाई डैश। फाई डैश मतलब एंगल बिटवीन आर एंड बी, फाई डैश क्या, एंगल बिटवीन आर एंड बी। देखो ये हेड टू हेड कनेक्टेड है, तो आर और बी के बीच का एंगल पूछ लिया जाए तो उस केस में क्या लगाते हैं, एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगाते हैं, वो है ये एक्सटर्नल एंगल। देखो एक्सटर्नल एंगल इज समेशन ऑफ इंटरनल एंगल, याद है कि नहीं? तो अगर सर कभी जरूरत पड़ जाए तो फाइव प्लस फाइव डैश बराबर थीटा है, ये दिमाग में रखना। थीटा आपको गिवन रहेगा, फाई आप एक बार में निकाल लोगे, तो फाइव डैश अलग से निकालने की आपको जरूरत नहीं, अगर फाई निकल गया है तो थीटा में से माइनस करो, फाइव डैश आ जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। अब मुझे कह दो कि सर हो गया कॉपी, तो मैं पलट दूं पेज, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। हो गया क्या? Yes, sir. जी सर। 3 2 1 गो। चलिए, तो फिर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लूंगा, एकदम सिंपल सा ले लेता हूं कि ये मेरा ए फॉर एप्पल वेक्टर है, ये मान लीजिए ये मेरा 6 न्यूटन का फोर्स है, इसमें मैं वापस 6 न्यूटन ही ऐड कर रहा हूं, और यहां पर आपको एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर। क्या एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 120? क्या? सर No. नो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर? 60. 60 डिग्री। तो यूज 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलती करने वाले थे, वो मैंने हटा दी। F1 और F2 का जो समेशन आएगा, जिसका नाम रिजल्टेंट है, वो कितना आएगा, कैसा आएगा, मतलब आपको पूरा वेक्टर बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, मतलब एंगल भी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक चीज दिमाग में आती वो है, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर, 60 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। आप करोगे कि मैं करूं? ज्यादा सोचने का नहीं, ये यूज करने का। मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। ए कितना है 6, बी कितना है 6, 2 कितना है 2, ए कितना है 6। मैं चलो रुक जाता हूं थोड़ा। हेलो, किसी का आंसर आया क्या? हेलो बच्चों, कनेक्टेड हो कि नहीं? Yes. यस सर। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 स्क्वायर 36, 2 इंटू 6 36, cos 60 हाफ होता है। तो ये लीजिए कट गया। तो आप इसको नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ये लिखा है 36 36 36, मतलब 36 इंटू 3,
चाहूं तो 108 भी लिख सकता हूं, बट 36 इंटू 3 अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि 36 को रूट ले लूंगा तो आ जाएगा 6√3। अगर ये न्यूटन था तो आंसर भी न्यूटन में आएगा। क्या आपका आंसर 6√3 आया था क्या? Yes. श्योर? Yes. तो इसी बात पे मुझे ये एंगल, आउच, ऐसा करते हैं रिजल्टेंट को अलग कलर से बना देते हैं। ग्रीन। ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा रिजल्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। ये एंगल फाई कितना है ये भी बता दीजिए फिर। ये इसका ए पार्ट था, अब मुझे इसे बी पार्ट करना है, जो कि है एंगल tan फाई। पीछे वाले पेज पे आपने तो लिख ही रखा है, तो फॉर्मूला था। अब ये बात इस चीज को प्रूव करती कि फॉर्मूला काम का है। कैसे? क्योंकि मुझे वो याद है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी कैपिटल लिख देता हूं, ए प्लस बी कोस थीटा। यहां से ये बात पता चलती है कि अगर कोई फॉर्मूला सर को याद है, इसका मतलब जरूर सर ने तो काम का फॉर्मूला याद कर रखा होगा। तो लीजिए, काम की चीज आपके सामने लिख देता हूं। बी कितना है? जानबूझ के 6 लिखा है। साइन कितना है? साइन लिखा है 60 डिग्री। थीटा, जो यहाँ पर थीटा एरेगेरा थीटा नहीं है, ए और बी के बीच वाला ही थीटा होता है। तो देखिए, काम का है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर काम का है कि ऐसे ही पढ़ा दिए थे? काम का है ना, ऐसे उसकी इज्जत है ना, तभी वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहला रहा है। ए कितना है? 6, बी कितना है? 6, कॉस कितना है? कॉस 60 डिग्री। वैल्यू रखें, चाहो तो Yes. सब जगह से 6 काट सकते हो। आपको 6 कट गया। साइन 60 कितना है? साइन 60 होता है √3/2। ये 6 कटा तो ये 1 बचा, और cos 60 होता है 1/2। तो ये बना √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ये 2 से 2 भी कट गया, तो 3/√3/3 मतलब 1/√3। मतलब फाई कितना है बच्चों? tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? 60 60 degree. नहीं 30 60 डिग्री, बिल्कुल, शाबाश। नहीं गधा। 30 30 रूट डिग्री। 3 पे आती है। देखो, सिंपल सी बात है, माइक्रोफोन ऑफ करो। सिंपल सी बात है, टेन थीटा जो है थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा अगर छोटा तो टेन थीटा भी छोटा होता है। मतलब 1/√3 छोटा होता है, इसलिए आंसर छोटा वाला है। अगर √3 होता तो आंसर बड़ा वाला होता, 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा दिमाग में रखना। टेन थीटा प्रोपोर्शनल तो नहीं, मतलब यू बोल सकते हैं टेन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। टेन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब बड़े एंगल के लिए बड़ा टेन थीटा आता है। तो अगर टेन थीटा छोटा दिख रहा है, 1/√3 आपको छोटा दिखता है कि √3 आपको छोटा दिखता है? मेरे को तो 1/√3 छोटा दिखता है। तो 1/√3 चूंकि छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। ठीक है, ये दिमाग में प्रोसेस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जल्दी से ये चीज प्रोसेस हो जाए। ओके और नॉट ओके? Okay. ठीक साहब, ओके। तो फिर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब ऐसे एंगल जो है, ये एंगल आप देखिए, ये एंगल F1 वेक्टर के साथ है, तो ये थीटा 30 डिग्री विद F1 वेक्टर। ठीक है, ये ऐसा लिखना होता है, अच्छी चीज होती है। नहीं सर, हमको तो 5 डेज बताओ, ये बताओ, बताओ 5 डेज कितना आएगा? 30. वो भी 30 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 5 डैश दोनों मिलके थीटा बनाएंगे। यहां से समझ में आया, 5 डैश इक्वल्स टू थीटा 60 माइनस 5, ठीक है 30। तो 60 माइनस 30 30 आया। एक और बात, अरे सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना। देखो, दोनों काले वाले जो हैं 6 न्यूटन है, तो उन दोनों के सामने जो एंगल होगा वो बराबर होगा ना। तो 5 और 5 डैश बराबर होंगे। तो 5 और 5 डैश बराबर हैं और दोनों का सम 60 है, तो कितना कितना हुआ?
30-30। तो ये नीचे वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है बिना सोल्व किए भी मेरे दिमाग में चल सकता था, तुम्हारे दिमाग में भी चल सकता था। क्या बोल रहे हो? बात आई समझ में? यहां एक बार बताओ आई क्या? यस सर। है ना? इंटरनल एंगल का सम जो है 60 है और इंटरनल एंगल है बराबर। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों जो काली वाली साइड है दोनों 6 न्यूटन की है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सेम साइड के सामने वाला एंगल बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है और दोनों का सम 60, मतलब आंसर कितना है? 30-30। तो ये बिना सोल्व किए भी करा जा सकता था, बट स्टिल हमें तो नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स बनाने, बिना सोल्व किए लिख दें? बताइए, लिख दें क्या? नो। चलिए, तो फिर यहाँ पर मेरे को स्क्रॉल वाला बार नहीं मिल रहा था, मैं जूम आउट किया, फिर वापस जूम इन कर देता हूं। अब आ चुका है। उम्मीद है आपने ये चीज लिख ली होगी। ठीक है, फाइंड आउट Yes, sir. द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड क्या लिखें? 6 meter and 8 meter, and the angle between them is 90 डिग्री। ये सवाल है, केवल एक ही पूछ रहा हूं, आप तो मुझे रिजल्टेंट बता के दे दो। एंगल मैं अभी आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का एंगल नहीं पूछ रहा। वो आगे इसी में बाद में पूछ लूंगा, फोटो बना के करेंगे अपन, है ना? एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। दस। बिल्कुल सही जवाब बच्चे। किसने दिया 10 आंसर? किसने आंसर दिया था? खो गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए 6 और 8 आपस में 90 डिग्री पे हैं। मेरा रिजल्टेंट ऐसा होगा, यहां 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। डायरेक्ट लिख दूं 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कोस 90। क्या आपको पता चला मैंने क्या किया? एक Yes. बार नहीं। हाँ, नहीं पता चला? फॉर्मूला लगाए बच्चे, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। डू यू वांट इट देयर? हाँ सर, हाँ। एकदम सिंपल, यही तो अभी तो आज तो हम यही फॉर्मूला पढ़े हैं भाई। तो अगर आप चाहिए, आपको चाहिए तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, इफ इन केस यू वांटेड यू जस्ट कॉपी इट ओवर हियर, है ना? चलिए इसको सोल्व करते हैं। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, 2 6 8 इंटू कोस 90। तो जानबूझ के इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोस 90 मुझे पता है 0, कोस 90 0 होता है, तो सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस में सब थे ना बच्चों? Yes. ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये बचा 36 और 64। 36 और 64 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 100। 100 के दो रूट है, +10 मीटर और -10 मीटर। तो -10 हमारा जवाब नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड। हम क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब एक और बात, सर इतना सोल्व क्यों किया है? तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो हाइपोटेनस वैसे भी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होता है, हाँ कि ना? यस और हाँ। नॉट? Yes, बट sir. जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको इजी वाला ट्राइंगल ही मिले। अभी तो मैंने
ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एक इजी वाला ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, बट ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है। समझे? यस सर। कि इजी मिले। चलो मुझे ये एंगल बताओ फिर, फाई एंगल क्या बनेगा इसमें? ये ए मैंने रिजल्टेंट कर दिया, बी मेरा है, बी यहाँ मैंने फाई बराबर क्वेश्चन मार्क बी लिख दिया, और अब मैं यहाँ बी को सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। बताइए बी कितना होगा, सॉरी फाई कितना होगा? सॉरी, हेलो, चाहो तो Yes, आप sir. 10 फाइव, आंसर आया क्या? सर कर रहा है। ओके तो फिर मैं इधर लिख देता हूँ, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। बी कितना है 8, साइन कितना है, साइन थीटा कितना है 90। सर 53 डिग्री। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। 6 + 8 साइन, सॉरी नीचे आएगा कोस 90, कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 1 होता है तो 8 × 1 हो गया, कोस 90 0 होता है तो ये चीज उड़ गई, तो 6 + 8 × 0, ये लीजिए। तो यहाँ आया 8/6 मतलब 4/3। tan phi 4/3 कब होगा? जब phi होगा 53 डिग्री। ये चीज हम लोगों ने लिस्ट में लिखी है ट्रिग्नोमेट्री में। ये दो स्पेशल एंगल होते हैं 53 और 37, जो आप अब तक नोटिस नहीं करते थे और अब से आपको नोटिस करने थे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया क्या बच्चों? यस चलिए शाबाश। अगला सवाल पूछता हूँ, 8 वाट सर टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया, फूटेगा क्या? टाइम बॉम्ब है क्या तू? डरना था, ठीक है। 1-2 मिनट में, वैसे 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। एट व्हाट एंगल F1 = 10 न्यूटन एंड F2 = 20 न्यूटन, मेक resultant of magnitude 30 न्यूटन। एकदम सिंपल। इस बार मैंने क्या आंसर पहले दे दिया, अब पूछ रहा हूं वो एंगल कौन सा होगा जब 10 और 20 मिला के 30 बनाएंगे। मैं फाई नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं फाई नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं थीटा ही बताओ। वो थीटा बताओ जब 10 और 20 मिला के 30 बनेगी। समझे? इक्वेशन अभी भी वही है। इस इक्वेशन में यही इक्वेशन अभी यूज करेंगे, ये cos थीटा निकालेंगे। थीटा निकालो, बस ये निकालोगे आपको सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? सब पता चल जाए। शाबाश, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, 1 मिनट में ये मीटिंग एंड हो रही है, जल्दी से इसे कॉपी करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए, अच्छे से रहिए, परिवार वालों के साथ, दूसरों से दूर, मास्क लगाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, कभी कभी पोछा भी लगा